हेलो गाइस, तो कहानी की शुरुआत क्लेयर से होती है जो एक कैब ड्राइवर है और वो अपने पैसेंजर को पिक करने आई थी। और फिर कुछ टाइम बाद पैसेंजर वहाँ आ जाता है और वो अपना सामान पीछे रख देता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और कार में अपने बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एक्चुअली क्लेयर दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ वो जॉब करने आई थी। उसे स्टोरीज लिखने का काफी शौक था और स्कूल टाइम में वो बहुत सारी स्टोरीज लिखा करती थी। ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे। क्लार्क कहता है आज हम दोनों का मिलना लिखा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारी कार में बैठा हूँ। क्लेयर कहती है तुम यहाँ किसके साथ रहते? वो कहता है मैं यहाँ किसी के साथ नहीं रहता। वो कहता है एक्चुअली मैं अभी जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ एक लेडी थी और मैंने उसे मार दिया और उसके हस्बैंड और उसकी छोटी बेटी को भी मार दिया। उसने उस बच्ची को मारकर उसके टुकड़े अपने साथ लेकर आया है जो कि कार में पीछे रखे थे। मतलब क्लार्क एक किलर था और वो क्लेयर को भी मारना चाहता था। क्लार्क क्लेयर से अपनी स्टोरी लिखवाना चाहता था कि वो उसके बारे में बढ़िया सी कहानी लिखे। अगर उसने कहानी लिखी तो वो उसे जाने देगा। क्लेयर कहती है मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है प्लीज। लेकिन वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही था, बस तुम मुझे पहचान नहीं पाई और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वो उस पर चिल्ला रहा था। तभी मौका देखकर क्लेयर अपनी कार को एक चीज से टक्कर मार देती है और फटाफट बाहर आ जाती है। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन वो जगह काफी सुनसान थी, वहाँ कोई नहीं था। क्लार्क भी बाहर आता है लेकिन उसके सर में चोट लगने के कारण वो नीचे गिर जाता है। फिर तभी क्लेयर मौका देखकर फिर से अपनी कार में आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो तुरंत 911 को कॉल करके सब कुछ बता देती है। इसके बाद कॉप्स आकर उसकी कार में छानबीन करने लगते हैं लेकिन उसकी कार में तो कोई भी बच्चे के बॉडी पार्ट्स नहीं थे, वहाँ सिर्फ एक डमी थी। और हाँ, उसने क्लेयर के फोन को भी हैक कर लिया था जिससे कि उसके फोन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और फिर ऑफिसर्स उसे वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद क्लेयर उस बैग और डमी को गार्बेज में फेंक देती है। वहाँ एक लड़का मौजूद था जय। वो कहता है मैम आप अपना कचरा यहाँ नहीं फेंक सकती, मुझे मेरे बॉस डांटेंगे। लेकिन वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है मैं इन चीजों को अपने घर नहीं ले जा सकती। जय कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल फेंक दूंगा इन चीजों को। और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी उसे फिर से उसी का मैसेज आता है। उसमें लिखा था मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ बीच। वो इस बार फिर से डर चुकी थी। क्लियर अपने घर आकर पहले अपने डॉग को खाना खिलाती है। हम वहाँ नाइफ का सेट देखते हैं जो कि काफी धार वाले थे। इसके बाद क्लियर अपने मैनेजर से कॉल करके उस आदमी की डिटेल्स पूछने लगती है और उसे भी सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन मैनेजर कहती है कि तुम जिस पैसेंजर के बारे में बात कर रही हो उसने बताया कि तुमने उस पर जानलेवा हमला किया है और इसी वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। क्लियर बताने की कोशिश करती है लेकिन उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। तभी अचानक क्लियर का डॉग बार्क करने लगता है और हम देखते हैं कि नाइफ के सेट में से एक नाइफ गायब हो चुका था। मतलब वो वहाँ भी पहुँच चुका था। लेकिन ज्यादा देर न करते हुए क्लियर अपने डॉग को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अपने अपार्टमेंट में लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं करता। क्लार्क वहाँ भी पहुँच चुका था। वो उसके तरफ बढ़ रहा था लेकिन वो तुरंत लिफ्ट में चली जाती है। उसे लगा वो उससे बच गई है लेकिन उसने भी लिफ्ट को रोक रखी थी और वो क्लेयर को खींचने की कोशिश कर रहा था पर क्लेयर किसी तरह अपने आप को उससे छुड़ा लेती है। वो बेचारी बहुत डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको किसके पास जाना चाहिए। पुलिस भी तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद वो अपने डॉग को कार में लॉक करके एक शॉप में चली जाती है खुद को फ्रेश करने के लिए। लेकिन वहाँ भी कुछ अजीब होता है। उसकी मॉम का कॉल आया था और वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं लेकिन उसकी मॉम रिप्लाई में कहती है कि फिर से नहीं, तुमने पहले भी ऐसा किया था। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें मारना चाहता है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम बस अपना ध्यान रखो। क्लियर कहती है ये मेरा वहम नहीं है, कोई मुझे सच में मारना चाहता है। बट तभी फोन कट हो जाता है और क्लार्क वहाँ भी पहुँच जाता है। उस नाइफ पर खून लगा हुआ था और क्लियर नाइफ को छुपा लेती है और वहाँ से भी निकल जाती है। बाहर उसे पता चलता है कि किसी ने एक औरत को मार दिया है और क्लेयर को भागते देख लोगों को लगता है कि उसी ने मारा होगा। उसे फिर से क्लर्क का फोन आता है। वो कहता है अब तुम क्रिमिनल लग रही हो, तुम्हारे फेस पे ब्लड लगा हुआ है। एक्चुअली उसने सारी सिस्टम हैक कर ली थी और वो क्लेयर को उसी के कैंडिडेट कैमरे से देख रहा था। वो अपने फोन को भी स्विच ऑफ कर लेती है। तभी उसे जे का ख्याल आता है और वो पहले वहाँ जाकर उस नाइफ को फेंक देती है और अंदर जाकर जे को बताने लगती है जो पैसेंजर पहले मेरी कार में बैठा था वो मुझे मारना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ कॉप्स आते हैं कुछ खरीदने और वो जैसे कहते हैं कि संभल कर रहना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर किसी औरत को किसी ने नाइफ से मार दिया है। और वो कॉप्स वहाँ से चले जाते हैं। क्लेयर कहते हैं तुम मेरी हेल्प करो, मेरे फोन का प्रोग्राम ठीक कर दो जिससे वो मेरे पास ना आ सके। तभी वहाँ शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में जय के घर की सीसीटीवी फुटेज दिखाई देने लगती है। क्लेयर कहती है वो यहाँ पे भी आ चुका है, वो मुझे मार देगा और वो वहाँ से भी निकल
निकल जाती है। जे कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ। जे कहता है वो तुम्हें कब से जानता है? तो क्लेयर कहती है कि वो मेरा पैसेंजर था और आज रात ही मुझे मिला था और पता नहीं उसने मेरा फोन हैक कर लिया है जिससे वो मुझे देख भी सकता था, लेकिन यहाँ कैसे पहुँचा वो? जे बताता है कि तुम्हारे फोन में गूगल मैप होगा जिससे उसने तुम्हारा पता निकाल लिया होगा। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि क्लेयर को वीडियो मैसेज आता है क्लार्क का, वो भी जे के फोन पर। उसने जे के फोन को भी हैक कर लिया था। वो वीडियो में उन दोनों को कहता है कि मैंने तुम दोनों के लिए गिफ्ट छोड़ा है जो तुम लोगों को मिल जाएगा। तभी एक ऑफिसर उन दोनों को रोक लेता है। वो कहता है गन दो, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते कि ऑफिसर क्या कहना चाहते हैं। उनके पास तो कोई गन नहीं थी, मतलब क्लार्क ने गन को उनकी कार में रख दिया था और ऑफिसर जे को मारने लगता है। वो कहता है गन निकालो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्लेयर डर जाती है और जे की सांसें भी रुकने लगती है। तभी क्लेयर के हाथ में वही गन आ जाती है और ऑफिसर से कहती है छोड़ दो उसे नहीं तो मैं शूट कर दूंगी। वो कहती है अपनी गन नीचे रखो और पीछे जाओ। वो उसी की हथकड़ी उसकी बाइक से अटैच करने के लिए कहती है और दूसरे कॉप्स को कॉल करके कहती है कि मैंने एक ऑफिसर को मोटर बाइक से अटैच कर दिया है और मैं खुद को आपके हवाले करना चाहती हूँ। आप बस मुझे नियर बाय स्टेशन बताइए, मैं वहाँ आ जाऊंगी। और फिर एड्रेस लेकर उस ऑफिसर के बाइक को शूट करके वापस कार में आ जाते हैं। जे को लगता है कि क्लेयर ने ऑफिसर को मार दिया, लेकिन उसने बस बाइक को पंचर किया था। वो दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर आ चुके थे और क्लेयर खुद को उनके हवाले करने वाली थी, बट जे कहता है कि ये करना सही नहीं है। तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर गन पॉइंट की थी जिसके लिए तुम्हें लंबी सजा हो सकती है। वो कहता है चलो मेरे साथ, हम कहीं और जाएंगे। तभी न्यूज से पता चलता है एक ऑफिसर को मार दिया गया है और ये वही ऑफिसर था जिसने उन्हें पकड़ा था। जे को लगता है तभी क्लेयर ने ऑफिसर को मार दिया है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। क्लेयर उसे कहते हैं मैंने उस ऑफिसर को नहीं मारा, वो जिंदा था, शायद क्लार्क ने उसे मार दिया है। लेकिन जे उस पर ट्रस्ट कैसे करता? जे कहता है अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, हम दोनों यहाँ से ट्रेन से निकल जाएंगे। वो दोनों ट्रेन में चले जाते हैं और जे भी अब उससे नाराज था, इसलिए क्लेयर आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ट्रेन बंद पड़ जाती है, ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ क्लार्क मौजूद था। क्लेयर जैसे कहते हैं निकलो यहाँ से, वो यहाँ भी आ चुका है और वो लोग दूसरी बोगी में चले जाते हैं। क्लार्क भी उनका पीछा कर रहा था। वो लोग किसी तरह से ट्रेन के बाहर आ जाते हैं और स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी ट्रैक पर कुछ भेड़िए भी आ जाते हैं और वो उनको खाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ दूसरी ट्रेन आ चुकी थी, इसलिए वो दोनों किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं। क्लेयर का डॉग वहाँ से कहीं और चला गया था, वो उसे ढूंढने लगती है और डॉग एक ट्रॉवल के पीछे चला गया था। वो दोनों भी उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ दूसरी साइड एक क्लब था जहाँ बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे। और तो हैरानी की बात ये भी थी कि क्लार्क भी वहाँ पहुँच चुका था। वो क्लेयर का पीछा ही कर रहा था, लेकिन जे क्लेयर को वहाँ से भी बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो एक कैब में बैठकर क्लेयर को अपने घर ले आता है और उसने एक फोन भी मंगा लिया था क्लेयर के लिए। क्लेयर को चोट लगी हुई थी, इसलिए वो बैंडेज कर रही थी, पर जे आकर उसकी पट्टी करने लगता है। जे ने एक लॉयर से भी बात की थी ताकि वो उनकी हेल्प कर सके और वो कल उनसे मिलने जाने वाले थे। जे क्लेयर से कहता है इस फोन में मेरा नंबर है, इफ बाय चांस हम अलग हो गए तो तुम मुझे कॉल करना। नेक्स्ट मॉर्निंग उसी लॉयर का कॉल आता है। वो बताती है कि तुमने जिसके लिए मुझे हायर किया है वो एक मानसिक बीमारी से परेशान है और पहले भी उसने ऐसा कई बार किया है। उसे लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जे कहता है क्या ये सब कुछ सच है? तुमने पहले भी ऐसा कुछ किया है? वो कहती है लेकिन इस बार मेरे साथ सब कुछ रियल में हो रहा है। तुमने भी उस आदमी को देखा, वो मुझे मारना चाहता है। जे कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैंने किसी आदमी को नहीं देखा, मैं तो बस तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और तुम्हारे साथ दौड़ रहा हूँ। जे को क्लेयर पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद क्लेयर वहाँ से चली जाती है। उसे जे के नंबर से कॉल आता है, लेकिन क्लार्क उससे बात कर रहा था। वो कहता है वो उसे पहले से जानता है, स्कूल टाइम से, और उसने पहले से ये खेल क्लेयर के साथ खेला है ताकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास ना करे। क्लार्क ने क्लेयर के टीचर को भी मार दिया था और इसमें क्लेयर फंस चुकी थी। क्लार्क ने जे को भी पकड़ लिया था और अब उसकी जान भी खतरे में थी। इसके बाद कॉप्स भी क्लेयर को अरेस्ट कर लेते हैं। ऑफिसर उससे पूछताछ कर रही थी। वो बताती है कि मैंने उस ऑफिसर को नहीं मारा है। ऑफिसर भी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और उस लेडी को मारने वाला भी कोई और था, हमें सीसीटीवी कैमरे से पता चला है। ऑफिसर का कहना था कि वो लोग कातिल तक क्लेयर के जरिए पहुंच सकते हैं, इसीलिए क्लेयर उसे कॉल करती है। कॉप्स भी कॉल ट्रैक करके उसका पता लगा रहे थे। क्लेयर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ, तुम बस जे को जाने दो, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। बट क्लार्क कहता है नहीं, अब तुम उसे नहीं बचा पाओगी और फोन काट देता है। कुछ टाइम बाद कॉप्स उसी लोकेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक डॉल थी जिसे जे के कपड़े पहना दिए गए थे। क्लेयर को एक बार फिर से टेक्स्ट मैसेज आता है और वो भी उसे रिप्लाई करते हैं, पर रिप्लाई का नोटिफिकेशन उसी के पास से साउंड हो रहा था। वहाँ क्लार्क मौजूद था। वो तुरंत
तुरंत दूसरे ऑफिसर के पास जाकर कहती है कि वो अंदर है। वहाँ बाकी कॉप्स भी आकर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं, पर वो बाहर नहीं आता। क्लेयर को फिर से मैसेज आता है कि अब तुम जय को खो दोगी और वो उन कॉप्स को रोक पाए। वो लोग तब तक गोली की बरसात कर देते हैं। वो बेचारा जय था जो कि अब मारा जा चुका था। क्लार्क ने पुलिस के कपड़े पहनकर जय को वहाँ छोड़कर चला गया था। आखिर उसे कैसे पता चला कि क्लेयर उनकी हेल्प कर रही है? तभी वो अपने बॉडी पर ट्रैकर ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई भी ट्रैकर नहीं था। इसके बाद वो ऑफिसर से कहती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऑफिसर कहते हैं तुम बाहर सेफ नहीं हो। इसके बाद वो अपने डॉग को पेट हाउस में देखकर आ जाती है और पुल पर चढ़कर अपनी जान देने वाली थी। तब फिर से उसे कॉल आता है। वो क्लार्क ही था और उसने उसके डॉग को भी खरीद लिया था। वो कहता है मैं जानता हूँ कि अब तुम मरने वाली हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें यहाँ पता चलता है कि ट्रैकर तो क्लेयर के डॉग पर लगा हुआ था और उसी के थ्रू उसके पास पहुँच जाता था। वो उसी पुल के पास था जहाँ क्लेयर थी। तभी क्लेयर उसे किसी चीज से हिट कर देती है, जिससे उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। और फिर क्लेयर आकर उसे कहती है तुमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे हासिल नहीं कर पाए। अब तुम्हारी बारी है चिल्लाने की। तुमने जय को मारा और उसे मार दिया, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर वही भेड़िए आ चुके थे जो हमने ट्रैक पर देखे थे। वो टनल में छुपे हुए थे और वो क्लेयर को मार देते हैं। सो गाइस, दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस मूवी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।